हेलो एवरीवन और फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रीव्यू शो में। इस प्रीव्यू शो में हम लेकर आए मैच नंबर 58 यानी पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाला ये मैच होगा धर्मशाला में। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसी हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर सब बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया है। धर्मशाला के हसीन वादियों में ये मुकाबला होने वाला है। जबरदस्त मुकाबला होगा ये। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से बेंगलुरु रोल पे नजर आ रही है, पिछले 3 मुकाबले जीत के लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी है उन्होंने। और पंजाब जो पहले 2 मुकाबले जीती थी, लेकिन आखिरी मुकाबला इसी ग्राउंड पर चेन्नई से हारी है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। दोनों ही टीम आर प्लेइंग फॉर देयर प्राइड और दोनों इक्वल 4 मैचेस जीते और इक्वल पॉइंट्स पर है पॉइंट्स टेबल पर। तो देखना होगा कि कौन बेहतर फायर वर्क या बोले बेहतर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। पंजाब से शुरुआत करते हैं सर। अभी तक जो पूरी हमेशा तितरी बितरी टीम नजर आती है, कोई बदलाव आप देख रहे हैं इस मैच के लिए? कोई बचा नहीं है उनके पास। आई डोंट थिंक उनके पास कोई बचा है इस वक्त कि जिस पर आप वो भरोसा करके आप ये बदलाव कर सके। और वो जिस स्थिति में है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कितने सारे मुकाबले जो उनको जीतना चाहिए था इस साल, जो हार गए वो। और अब जो है उनके इस हाल के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और जैसे उनका पिछला मुकाबला था चेन्नई के विरुद्ध, मतलब वो इतना कठिन मुकाबला था कि वो चेज नहीं कर पाए, कोई प्लान नजर नहीं आया। मतलब ये अजीब बात है, एक टीम जो 262 चेस कर पा रही है 160 नहीं चेस कर पा रही है। ये मुझे मुझे हैरान करने वाला लग रहा पूरा कुछ। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि एक या दो प्लेयर पर ही जिम्मेदारी है, बाकी प्लेयर्स टॉप ऑर्डर स्पेशली वो भार नहीं उठा पा रहे हैं जो चाहिए। आशुतोष और शशांक सिंह हर बार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो जॉनी बेस्टो ने एक जबरदस्त पारी खेली, दैट इज असाइड। बट उसके अलावा देखिए तो प्लेयर्स फेल हो रहे हैं। तो इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, अगर कुछ ज्यादा बदलाव हम देख नहीं रहे हैं तो। तो मुझे लग रहा है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में वही हमेशा की तरह आशुतोष पर नजर होगी। आप देखना चाहोगे कि आशुतोष किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, फिर एक बार शशांक पर नजर होगी कि शशांक किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है जॉनी बेस्टो, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि वो जो है एक जो शतक मारा उन्होंने, मतलब वो फ्लूक नहीं था, मतलब वो सचमुच के फॉर्म में आ गए। क्योंकि उनके फॉर्म को लेकर ना सिर्फ पंजाब को चिंता होगी, इंग्लैंड को भी चिंता होगी। तो आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो ये मुकाबला उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम बेंगलुरु की। बेंगलुरु जो टीम पिछले 3 मुकाबलों में लगातार हैट्रिक लगाकर आ रही है, एक होम ग्राउंड पे जीता। पिछला मुकाबला विल जैक्स, विराट कोहली बढ़िया फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, फाफ डुप्लेसिस भी। कोई बदलाव आपको नज़र आता है या फिर सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करना चाहिए? आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही स्टिक करना चाहिए, कोई और बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उनकी टीम ठीक चल रही है, उनका कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि मतलब बीच में क्या हो जाता है। पिछले मुकाबले में मतलब शुरुआत जबरदस्त हुई थी, उसके बाद पारी थोड़ी लड़खड़ा गई थी। तो अब उनको ये देखना है कि वो किस तरह से पारी को लड़खड़ाने ना दे। और जो उनके पूर्व कप्तान है विराट कोहली को आज जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो फिर उनको दिखाना है कि वो सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्ले के साथ भी अपने स्ट्राइक रेट पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा टीम का कॉज़ हो उस हिसाब से अगर वो बल्लेबाज़ी हमेशा करते हुए नज़र आएँ और वैसे ही करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आरसीबी फिर जीतेगी। बता दीजिए फिर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर विल जैक्स फॉर श्योर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नज़र होगी। फिर दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र होगी ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि वो ग्लेन मैक्सवेल जो है बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं। वो चले नहीं है इस साल, पर आप देखते जाइए जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप आएगा वैसे वैसे उनका जो प्रदर्शन है और भी निखरेगा। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेंगलोर के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी। तो सबकी नज़र होगी उनके प्रदर्शन पर, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी कि कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? कि बहुत ही कठिन है, पर मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो है बेंगलुरु के पास है, तो मैं कहूँगा कि बेंगलुरु की जीत तय नज़र आ रही है। और मैं जाना चाहूँगी पंजाब किंग्स के साथ, मुझे लगता है वो जीतेंगे। पिछले मुकाबले में बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे अपने आप से, जिस हिसाब से बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा था, और अब उनकी बॉलिंग भी क्लिक कर रही है। तो प्रभ सिमरन, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह पर मेरी निगाहें होंगी और मुझे लगता है वो जीतेंगे इस मुकाबले को। चलिए देख लेते हैं, बस कुछ ही देर की बात है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, और हम आपके लिए फिर से लाएंगे प्रीव्यू शो।